अन्यथा मेरी बात का लेना ही मत कभी भी, कितना ही डांट दो फटकार दो, क्योंकि सीखना है ना तुमको, है ना। मैंने क्या बोला कि सीखना है ना, तो जो डांटता है ना वही सिखाता भी। कई बार बोला है मैंने, यदि घर में मान लीजिए आपके घर में 2 भाई हैं, ठीक है, आपके घर में मतलब आपके बड़े भाई 2 हैं, मम्मी पापा तो है ही है, और मान लो 2 और भाई, ठीक है। अब 2 भाई में एक भाई ऐसा है जो आपको हमेशा डांटता फटकारता है। डांटने का मतलब पढ़ाई के लिए, है ना। जब देखो पढ़ता नहीं तो घूमता ही रहता है, ये मोबाइल मत चला, तो ये खेलने मत जा, तो ये गाड़ी मत चला, मतलब टीवी मत देख, पढ़ चल पढ़। और बिल्कुल बराबर ध्यान रखता है आपका। किस बात का ध्यान? कोचिंग में क्या पढ़ा आज बता, तेरी काफी थी, कैसी नोट्स बना रहा है, स्कूल में क्या पढ़े, ठीक है, टेस्ट हुआ था तुम्हारे कितने नंबर लाए, डांटना फटकारना, जब देखो तब अपन वो वाला भाई ना अपने को बड़ा बुरा लगता है ना। अरे यार ये दिखता है ना घर में, अबे ये फिर डांटेगा भाई, कहाँ के कहाँ, उससे अपन बचते हैं, घर में छुपते हैं, क्योंकि ये बोले फिर डांटेगा मेरे को, ठीक है नहीं। और एक दूसरा भाई है जो कभी अपने को पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं बोलता, पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है मत पढ़, और उल्टा पढ़ते रहते हैं ना, अबे क्या पढ़ता, चल घूम के आते, चल गाड़ी पर चल क्रिकेट खेल के आते, ठीक है। पढ़ते रहो तो बिचका देगा, और पढ़ रहे हैं तो और जबरन का वो लाउड साउंड में जो है जोर जोर से टीवी चलाएगा, टीवी का साउंड कहना ताकि अपना ध्यान डिस्टर्ब हो और मजे लेगा। अबे जोर से बजाता हूँ बेटा। एक ऐसा भाई, वो भाई ना अपने को बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं लगता, है ना। पढ़ रहे हो, अबे कहाँ पढ़, चल घूम फिर के आते, चल चल तेरे पास पैसा जरा गुपचुप खा के आते, चल कहाँ वहाँ पढ़ते रहता है, बड़ा अच्छा भी ये भाई सही है ना। अपने को बस गुपचुप खिलाता है, घुमाता फिराता है, क्रिकेट खिलाता है, गाने वाने मस्त पार्टी वार्टी में लेके जाता है, बड़ा मजेदार भाई। पर वो भाई आपके लिए, आपके करियर और जीवन के लिए बहुत डेंजर है, वो वायरस है आपका जो आपको जीवन को खा जाएगा, ठीक है। पर वो भाई जो आपको डांटता फटकारता है वही चाहता है कि आपका जीवन अच्छा बने। इसलिए कड़वी चीजें हमेशा बुरी, कड़वी दवाइयां जीवन बचाती अच्छी होती है ना। कड़वा करेला स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब आपको कड़वा लगता है, नहीं खाते अलग बात है, नहीं खाते तो जाओ, पर अच्छा होता है, ठीक है। तो हमेशा कड़वी चीजें बुरी नहीं होती। तो ऐसे लोग, ऐसे भाई, इसलिए माँ बाप भाई लोग जो डांटते ना हमेशा, गुरु डांटता है ना हमेशा, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना, उसको पॉजिटिव लेना। इस सर ने मेरे को ऐसा बोल दी, मैं अब ये साला मैं क्या ऐसा करके दिखाऊंगा, बनने का मेरे से तो बना के दिखाऊंगा ऐसा। सर मेरे को सर ने डांट दिया, मैं नहीं बनाता, जा, क्या मेरा नुकसान होने वाला है, मेरे घटे जाने वाला, जाएगा तुम्हारा, नहीं बनाते मत बनाओ, तुम आओगे अगले साल कोई और तुम्हारे छप्पन बनाते रहते हैं, ठीक है। तो नुकसान उससे मेरा नहीं, नुकसान आपका है, ठीक है। तो गुरु भाई जब भी है, जो डांटता है ना, जो वो जो केयर करता है आपके बारे में, जो सोचता है आपके बारे में, वही आपको डांटता है। और आपको डांटता कौन है लाइफ में याद रखो, मम्मी पापा भाई बहन, आपके गुरु टीचर जो भी है ना। कभी कभी रिलेशन में मामा फलाना देखा ना, ये भी, पर ये बहुत कम, कभी कभार मिलते हैं साल में 1-2 बार, तो वो डांटते नहीं, प्यार ही देते हैं, क्योंकि वो साल में 1-2 बार मिलते हैं। हाँ अच्छा पढ़ना चाहिए बेटा, ऐसा वैसा बोल देते हैं, हाँ चल ठीक है, अभी तो मामा आए तो घूमे रहे, तो डांटने वाला कौन है? मम्मी पापा भाई बहन गुरु। और आप लोगों को बचपन में, मतलब अभी स्टूडेंट लाइफ में दुश्मन भी ये 6 आप लोग, क्योंकि डांटते यही है, बाकी दोस्त भाई बाकी समाज मोहल्ले के लोग थोड़ा डांटते, ठीक है। तो इस बात को समझो कि ये हमारे दुश्मन नहीं है, यही है हमारे बस जो हमको अच्छा दिखना चाहते हैं, केवल यही, माँ बाप भाई बहन परिवार गुरु, यही है बस। बाकी सब तो साला हमको बर्बाद करने में लगे हुए, समझ गए। पर हमको वो बाकी लोग बड़े अच्छे लगते हैं इस एज में, ठीक है, और वो घर के लोग बुरे लगते हैं। और ऐसा होता भी है, मालूम है, एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर, ये जैसे अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ थोड़ा डायरेक्ट तरीके से, ताकि आप फटाक समझ में आ जाए। जैसे ये लड़का लड़की प्रेम वाला, मतलब तो माँ बाप एक बच्चे के लिए, मतलब लड़का हो या लड़की हो ना, थोड़ा खास तौर पे यहाँ पे मैं लड़की को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि लड़कियों में ज्यादातर चीजें, तो लड़कों में भी होता है सर। तो देखना, माँ बाप इतना प्यार कर रहे हैं आपको, हर एक चीज अपनी कुर्बानी, मतलब अपन खुद चप्पल नहीं पहनेंगे या 100 वाली पहनेंगे पर आपको 1000 का जूता पहनाते हैं, खुद फटा कपड़ा पहनेंगे पर आपको अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, आपकी पुस्तक आपकी नोटबुक बैग को चकाचक होना, वो अपना कुछ भी कम कर लेंगे, ठीक है, पर आपका अच्छा करते हैं, आपके लिए इतना प्यार करते हैं, इतना समर्पण, अपना जीवन। खाना भी मान लो, मम्मी उन लोगों को देखना कभी भी, यदि मान लो आप गए सब्जी कम है तो मम्मी दाल रोटी खा लेगी, अचार खा लेगी, पर आपको सब्जी बराबर नहीं। कभी खुद सब्जी खा लूंगी, ये तो अचार खा ले रहे, ऐसा कभी नहीं करते, ना पिता करता है। इतना त्याग,
और एक 4 दिन का लौंडा क्या मिल जाए साला, काला कलूटा, प्यार हो गया तो माँ बाप को छोड़ के भाग लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों को ना काट काट, ऐसी लड़कियों को और ऐसे लड़कों को जो माँ बाप की पूरी तपस्याओं का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। देखो ऐसे लोगों को तो छोड़ना नहीं चाहिए। समाज साला इनके लिए ना पृथ्वी ग्रह में तो चल जगह नहीं रखना ऐसे लोग। 4 दिन का क्या प्यार हो गया तो माँ बाप को छोड़ के, अच्छा उस टाइम पे माँ बाप बुरे लगने लगते हैं क्योंकि माँ बाप रोकते हैं गलत है, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, क्या कर रही है तू ये, तो माँ बाप गलत हो जाते हैं। और 4 दिन का लड़का उसको अच्छा लगता है जो कि उसको वैसे बर्बाद करने वाला है, क्योंकि वो खुद भी अपने माँ बाप को छोड़ के जो अपने माँ बाप की नहीं समझ लग रहा है, जिसने उसको बनाया तो क्या तुमको पालने वाला है, हमारा लाइफ बर्बादी होने वाला है। ठीक है, हाँ मैं प्रेम का वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर उसको आप माँ बाप की खुशी, समाज की खुशी, राजी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रेम को अरेंज में कन्वर्ट कर लो और फिर शादी वादी जो भी सही समय आने पर, सबसे पहले टाइम एंड लिमिट है ना, अभी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो टाइम एंड लिमिट में सही समय आने पर मम्मी पापा को बता के अपना जात बिरादरी जो भी है उसका करके, है ना, सब कुछ देख करके यदि है तो सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये भागा भागी कहाँ, ठीक है, तो जो माँ बाप का नहीं हुआ वो तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। जो माँ बाप का नहीं हुआ, जिसने तुमको बनाया, पोसा, पाला, एक एक चीज का ध्यान रखा, अपने तुम्हारे लिए अपने आप को शहीद कर दिया, मतलब है अपने इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा, उस आदमी को तुम धोखा दे रहे हो। वो 4 दिन के लिए, चाहे दादी की लड़की हो, जाति का 4 दिन का मतलब अभी भी तो मिला हो ना 18 के बाद, है ना, तो वो 18 साल से तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीछे संघर्ष कर रहे हैं, जीवन अपना पूरा कुर्बान कर दिया, उसका कुछ नहीं। अभी महीना 2 महीना 4 महीना नहीं हुआ कि वो दिखा और तू मेरी जान है, मेरा जानू, तुम्हारी साला है, तो समझ रहे माँ बाप का ये, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, पर उसको एक सीमा में और सही तरीके से सब कुछ देख करके करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा है। और माँ बाप का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि माँ बाप ने हमारे लिए जो किया है ना वो कोई नहीं करता, और उसके बाद ही मालूम है भाग भी जाते हो ना, उसके बाद ही माँ बाप तुम्हारा भला ही चाहते हैं। साले जहाँ भी स्थिति कराओ पर चलो ठीक है, ठीक से रहो, जाओ, कहीं बद्दुआ निकलती उनकी बच्चों के, और हम बच्चे हैं कि माँ बाप का बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए।